आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी के एक ट्वीट से समूचा देश शोक में डूब गया। शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्म योगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। प्रधानमंत्री के इन मर्मस्पर्शी शब्दों में माँ के प्रति उनके अटूट और अमर प्रेम की अभिव्यक्ति है। हीराबा क्यों खास थी? हीराबा खास थी क्योंकि उन्होंने घोर गरीबी और निराशा के बीच भी एक माँ के रूप में आशा और उम्मीद की किरणों को जलाए रखा। पति के असामयिक मृत्यु के बाद भी एक माँ के रूप में, एक दृढ़ संकल्प, एक कर्तव्यनिष्ठ माँ के रूप में उन्होंने अपनी जिजीविषा शक्ति को जगाए रखा। आर्थिक साधनों की कमी के बावजूद भी वह हिम्मत नहीं हारी और अपने 6 बच्चों के पालन पोषण हेतु स्वयं को भी होम कर देने की संकल्प शक्ति दिखाई। अभावों के बीच भी मूल्यों और मर्यादाओं से समझौता नहीं किया। मुसीबतों से लड़ती रही और इन्हीं मूल्यों का, इन्हीं मर्यादाओं का संचार नरेंद्र मोदी में भी किया। अपने कर्मियों को नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ से सीखा है और इसी कारण माँ की बात करते करते मोदी अक्सर भावुक हो जाया करते हैं। एक ऐसा ही मौका था सन 2015 में, जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे। तब फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के साथ एक परिचर्चा में अपनी माँ के संघर्षों को याद करते करते मोदी रो पड़े थे। माँ को भी अपने बेटे की योग्यता एवं क्षमता पर अटूट विश्वास था। तभी तो जब नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं थे, तब भी हीराबा को यह विश्वास था कि उनका बेटा कुछ अलग है और उन्होंने तभी जैसे भविष्यवाणी सी कर दी थी कि उनका बेटा एक दिन गुजरात का मुख्यमंत्री और एक दिन भारत का प्रधानमंत्री भी बनेगा। और नियति का निर्णय देखिए, माँ की दोनों ही भविष्यवाणियां सच सिद्ध हुई और वही बेटा आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है। अभी हाल ही में हीराबा का 100वां जन्मदिन मनाया गया था। वह दृश्य भी बड़ा अद्भुत था जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी माँ के चरण धोकर उसका पानी अपनी आंखों पर लगाया था। कितनी गौरवशाली थी वह माँ जिसका बेटा उनके चरण रज को अपने माथे पर लगाता था। और वह बेटा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तित्वों में से भी एक है। हीराबा ने अंतिम सांस तक सादगी और मूल्यों भरा जीवन जिया। देश के प्रधानमंत्री की मां होने के बावजूद भी एक छोटे से मकान में रहती थी, कई बार ऑटो से चलती थी और सत्ता के तामझाम और सुविधाओं से दूर एक सामान्य नागरिक की तरह जीती थी। मां ने बेटे को कर्मयोगी बनाया और वही कर्मयोगी प्रधानमंत्री, जहां अभी अभी मां की अंतिम यात्रा में मां को कंधा दे रहा था, श्मशान में मुखाग्नि दे रहा था, वही कुछ ही समय बाद देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल भी हो रहा था। यह मां की ही सीख थी कि मोदी वैसे बड़े बड़े और असंभव से लगने वाले कार्य भी कर जाते हैं जिनके बारे में सोचकर भी आश्चर्य होता है। जहां हीराबा ने मोदी को संस्कार दिए, वही उनके व्यक्तित्व में दृढ़ता का संचार भी किया। चाहे बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, माँ के लिए तो वह वैसा ही लाडला होता है। मोदी ने भी एक सुपुत्र की भूमिका बखूबी निभाई और वे अपने व्यस्ततम जीवन से भी अक्सर समय निकालकर अपनी माँ के सानिध्य में चले जाते थे। आज देश के प्रधानमंत्री मातृशोक में डूबे हुए हैं। एक यशस्वी बेटे ने दृढ़ जिजीविषा शक्ति वाली अपनी माँ को खो दिया है। माँ की ममता की छाव में एक बच्चे की तरह सरल बनकर मोदी अक्सर माँ के पैरों में बैठ जाते थे। कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में। कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में। यह आईना मुझे कभी बूढ़ा नहीं दिखाता। हर बड़ा कार्य करने से पहले माँ का आशीष लेना कभी नहीं भूलते थे मोदी।
आज जब एक यशस्वी बेटा मातृशोक में है, तब पूरा देश इस कर्मयोगी बेटे के शोक में भागीदार है और साथ खड़ा है। आज जब उस ममतामयी माँ का भौतिक शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका है, माँ स्वर्गारोहण कर चुकी है, अपने कर्तव्य बोध से बंधा हुआ यशस्वी पुत्र एक बार पुनः राष्ट्र निर्माण कार्य में संलग्न हो गया है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेद्यन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः।